हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। सो डिस्टर्ब आप लोगों के डिमांड के मुताबिक मैं आज लेकर आया हूं क्लास 11 में किस तरह से आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट में मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूं आज वीडियो नंबर 1। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया है, तो मैं बहुत उम्मीद के साथ डिस्टर्ब ये वीडियो आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से सीखें कि किस तरह से आपके पेपर में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको 2 वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 1। अगर वीडियो नंबर 2 को देखना चाहते हो तो बिल्कुल डिस्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपके एग्जाम में 6 या 7 मार्क्स का ओनली फॉर याद रखिएगा 6-7 क्वेश्चन होंगे जो आपका इकोनॉमिक्स के मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड है, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो गाइस, आप लोगों के लिए आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस से रिलेटेड है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों के लिए, जब हमारे पूरे टेक्निकल टीम इतना अगर मेहनत कर सकते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट तक शेयर करें जो कैंडिडेट अभी तक उनको पता नहीं है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये भी बात याद रखें दोस्तों, एक मैथमेटिक्स से मैं 3-4 टॉपिक में आज बताने वाला हूं, जिसमें से एक टॉपिक में आपको मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिलेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए वैलिड है। ये क्लास 11 से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों, जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं 2023 के एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर इन सब क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं, जो अभी हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखने वाले हैं, यानी वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 में जो देखने वाले हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, अगर कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छूटने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या किसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे परिसर, यानी रेंज से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, या माध्य यानी मीन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, या माध्यिका यानी मोड से किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन, मीडियन से किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि फार्मूला बेस्ड जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके रिगार्डिंग भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर दोस्तों बिल्कुल अंत तक बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ लिखा गया कि मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना बहुत ही जरूरी है, कि सर हमें एग्जाम में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले ध्यान देखिए कॉन्सेप्ट, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान देते हैं। अगर आपसे परिसर पूछा जाए, परिसर को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज। याद रखिएगा, परिसर को परिमाप बहुत सारे इसको शब्द से जाना जाता है। परिसर को परिमीटर भी बोलते हैं, कभी रेंज भी बोलते हैं, या आपसे निम्न और उच्च सदन किसे कहते हैं, इसमें आपको पूछा जाएगा उस तरह से क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखिए परिसर के बारे में कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, उच्च, याद रखिए उच्च माइनस निम्न कर देना है। निम्न, ये उच्च माइनस याद रखिए, उच्च मतलब हायर होता है, और लोअर को हमेशा हायर को लोअर से आप माइनस कर देंगे तो आपका याद रखिएगा परिसर निकल जाएगा रेंज। तो याद रखिए अगर परिसर आपसे पूछा जाए तो आपको कुछ निकालना, जो भी डाटा दिया उसको देने दीजिए, उसमें आपको करना क्या, उच्च को ढूंढना है, यानी जो सबसे हाईएस्ट में नंबर होंगे उसको ढूंढना है, और आपको सबसे लोएस्ट नंबर जो होंगे उसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, वो आपसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास है कि 22 45 7 88 7 45 54 08 47 7466, और उसके बाद 1 40 41 07 27 52 का आपको परिसर बताना है, यानी रेंज। तो सबसे पहले मैंने अभी जस्ट आपको फार्मूला बताया, क्या परिसर का भी जस्ट एक फार्मूला बताया, परिसर। ये फार्मूला भी दोस्तों आप लोग बिल्कुल याद रखें, क्योंकि आपके पेपर में डायरेक्ट छपने वाले हैं। उच्च, याद रखें क्या, उच्च माइनस निम्न। तो सबसे पहला देखिए आप यहाँ पे सबसे उच्च कौन है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर जो हमें दिख रहा है वो है 88। तो यहाँ पे लिखना है आपको 88, क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको लिख देना है यहाँ पे 88। फिर माइनस सबसे लोएस्ट, सबसे लो नंबर देखना वो कौन हो जाएगा, सबसे लो नंबर हो जाएगा आपको कितना, 7। तो सिर्फ आपको 7 यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। तो जैसे आप 7 को माइनस कर लेगा कितना आ जाएगा, 81 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये प्रीवियस से रिलेटेड है, और एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिल जाएंगे। फिर से क्वेश्चन है, ये डाटा दिया गया है, आपको फिर से बताना है कि रेंज क्या होगी, यानी परिसर क्या होगी। तो मैंने अभी जस्ट बताया, सबसे उच्च नंबर ढूंढना है आपको, उच्च माइनस कर देना है आपको निम्न।
तो सबसे हाईएस्ट नंबर जो होगा वो आपको देखना है। सबसे हाईएस्ट जो नंबर है वो 98 है, यहाँ पे आपको 98 लिखना है। सबसे लोएस्ट नंबर जो है वो आपको ढूंढना है कि सबसे लोएस्ट नंबर कौन होगा। तो सबसे लोएस्ट नंबर हमें दिख रहा है कौन, 10। यहाँ पे आपको 10 माइनस कर देना है। जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, याद रखेंगे 98। बिल्कुल आपका पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन जो आप मैं आपको दिखाने वाला ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में है। आपको इसका आंसर जो है होमवर्क के रूप में है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। याद रखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर बताना है। जो भी आपका आंसर आएगा आपको लिखकर यहाँ पे बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को 100% सही करके दिखाएंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट में आते हैं मध्य किसे कहते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, मीन। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, मोर मिलियन मिड, ठीक है। सेकंड पार्ट में जब मैं डिस्कस करवाऊंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम इसमें। तो सबसे पहले जो मीन है दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर याद रखेंगे, टोटल नंबर को ऐड करना है, टोटल नंबर ऑफ ऐड याद रखेंगे, टोटल नंबर का ऐड करना है और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यानी जितना भी डिजिट है नंबर ऑफ डिजिट याद रखिएगा। या नंबर ऑफ ऐड करना है और यहाँ पे आपको याद रखिएगा नंबर ऑफ ऐड, नंबर ऑफ डिजिट। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं क्या करना चाहूंगा, सबसे पहले आप इस तरह से एक बार जोड़ सकते हैं। एक बार मैं जोड़ के दिखाऊं तो सबसे पहले करना है क्या, 2 + 3 + 5 + 8 प्लस याद रखिए 11 + 79 + 45 + 25 + 6 + 7 + 9 और डिवाइडेड बाय आपको करना है नंबर यानी नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर सबको डिवाइड कर देना है। बस इसको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर आपको निकल जाएगा। सबको आपको एडिशन कर देना है। आप जैसे ही इन सबको ऐड करेंगे और 11 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे क्लियर भाषा में आ जाएगा। मैं स्पीड आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। फिर से क्वेश्चन माध्य, फिर सबसे माध्य पूछा गया है। माध्य में क्या करना है, सबको ऐड करना है। 8 + 4 + 7 + 20 5 23 + 24 + 26 + 1 + 10 + 40 + 47 आपको इन सबको ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर दिख रहा है यहाँ पे। 11 नंबर सबको फिर से यहाँ पे डिवाइड कर देना है, आपका यहाँ पे मध्य निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके होमवर्क के रूप में आपका आंसर उसमें बताना है, यानी तीनों क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है कि इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं फॉर्मेट बता दिया हूं क्योंकि दोस्तों आपको फॉर्मेट पता है तो आप अच्छी तरह से आंसर को निकाल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है आपका माध्यिका। अब इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। अगर आपके पास इस तरह से नंबर दिया है और नंबर देने के बाद दोस्तों अगर आपसे माध्यिका निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको करना है क्या, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। तो सबसे पहले छोटा आपको ढूंढना है 1, फिर आपको 2, फिर आपका 2 दिया है, फिर 4 दिया हुआ है, फिर आप सबसे जो लास्ट नंबर होगा उसके बाद 5, फिर आपको देखना है इसको ले चुके हैं, जो ले लिए हैं उसको थोड़ा सा हम लोग हटा देते हैं, इसको भी ले चुके हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे 11, फिर लिखना है यहाँ पे जैसे 11 ले लिए हैं उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे उसके बाद लिखना है 12, 13 नहीं है तो 14 लिखना है, ठीक है। 14 के बाद 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 इस तरह से आपको नंबर लिखना है। एक बार गिन लेना चाहिए एग्जाम में ताकि आपके पेपर में क्वेश्चन गलती ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है आपके पास, तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक नंबर छूट गया है, तो जो छूटा है उसको आपको अच्छी तरह से लिखना है। एक नंबर जो छूटा है वो है आपका 8, क्या हो जाएगा 8, ठीक है। नंबर जो छूटा है यहाँ पे एडिशन आपका 8 छूट गया था, इसको आप अच्छी तरह से थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे हम लोग 11, ओके। अब हमको मध्य निकालेंगे कैसे, याद रखेंगे जो भी आपका नंबर होगा एडिशन सबसे पहले आपको काउंट करना है, नंबर को काउंट करना है। तो 11 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके आपको 11 नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन 11 नंबर को हम लोग ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि अगर आपको 10 सीढ़ी तक पहुंचना है यानी 11 तक पहुंचना है तो बीच में एक नंबर होगा जो आपका मिडिल टर्म कहलाएगा। तो मिडिल टर्म किसे कहेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। इधर 5 गो डिजिट हो गया डिस्टेंस और इधर 5 डिजिट हो गया, तो इसका जो मिडिल टर्म हो जाएगा वो है आपका 5, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पाए डिस्टेंस में फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है।
जब से अभी जब से अगर आपसे माध्यिका पूछा जाए तो हमेशा आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी आपको आरोही क्रम में सजाना है। सजाने के बाद नंबर आप काउंट करना है, नंबर कितना है। नंबर आपका 11 नंबर था। 11 नंबर में आपको सबसे पहले दो तरह से आपको बिछा देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 5 डिजिट हम लोग इधर किए और 5 डिजिट को उधर। तो 5 डिजिट करने के बाद इसमें जो 20 टर्म में आए वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे सर अगर यहाँ पे इवन नंबर नहीं आ जाए तो ये तो ऑड नंबर है, इवन नंबर आ जाए तो क्या होगा। चलिए हम लोग इवन नंबर के बारे में भी आपको डिस्कस करवाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप इवन नंबर के बारे में देखिए। सबसे पहले नंबर को क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको सजाना है। तो सबसे छोटा कौन है, याद रखिएगा 1। तो 1 को हम लोग लिखें, फिर लिखेंगे कितना 2। जो लिख चुके हैं उसको एक बार आपको काउंट कर लेना है। फिर एक बार 2 के बाद लिखते हैं 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 9। इधर लिख चुके हैं, जो लिख दिए उसको आपको क्लिक कर देना है ताकि आपके एग्जाम में गलती ना हो। 4 दो बार देना तो इसमें आपको 4 दो बार लिख लेना है, 4 को 2 बार आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो बचा है 11 को भी यहाँ पे आपको अच्छी तरह से लिखना है। 11 हो जाने के बाद आपके पास ये बचा है, इसमें सबसे छोटा 14, फिर आपका 16 हो जाएगा, फिर आपका 17। नंबर ऑफ काउंट कीजिए। सबसे पहले आपको नंबर काउंट करना है। नंबर काउंट करेंगे कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो 10 नंबर को पेयर आप कर सकते हैं 5 और 5। तो बीच में आपको सबसे पहले देखना है, तो 5 5 देखना है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये नंबर आ रहा है। फिर इधर से लिखते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो इस तरह कभी भी अगर आपसे इवन नंबर के बारे में आ जाए क्वेश्चन की नंबर ऑफ डिजिट अगर 10 आ जाए तो याद रखिए सबसे पहले आपको करना है दोनों को आपको ऐड कर लेना है। यानी 4 प्लस 4 को ऐड करने के बाद आपको 2 से डिवाइड कर देना है। 4 प्लस 4 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4 4 8 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना देगा 4। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपका माध्य निकालने का सबसे बेस्ट तरीका। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि 12 11 5 14 32 18 14 22 27 4 27 21 को अरेंज करना है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में 5 सबसे पहले हो जाएगा। तो 5 हो जाने के बाद आपको जो सबसे लोएस्ट नंबर दिखे आपको उसको लिखना है। तो सबसे लोएस्ट 5 हो जाने के बाद इसमें हमें लग रहा है कि सबसे पहले कौन हो जाएगा 12। तो 12 हम लोग काउंट कर लिए। 12 से पहले होगा 11। 12 से पहले लिखेंगे 11, फिर लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे जस्ट यहाँ पे 13 नंबर दिया है, फिर लिखते हैं हम लोग 14। 14 जब लिख चुके हैं तो फिर आपको अगला नंबर देखना है 18। 14 दो बार दिया तो 14 दो बार लिखते हैं 18। 18 लिखने के बाद जस्ट आपको देखना है 18 के बाद डायरेक्ट 21, फिर लिखा है 22 27 24 के बाद 27 और फिर आपसे दिया है 32। सबसे पहले नंबर काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर दे तो 5 डिजिट इधर करना है और 5 डिजिट उधर और बीच में जो मिडिल टर्म आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 डिजिट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। इधर 5 डिजिट कर देते हैं, उधर 5 डिजिट कर देते हैं। तो बीच में जो भी आपका आंसर होगा ये आपका आंसर कहलाया जाएगा। याद रखिए दोस्तों, ये जो आपको मैं बताया है अभी मध्य मध्यिका और बहुलक के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आज बता रहा हूँ। आपके पास जो होगा अगला वीडियो जिसमें हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। सो गाइस आप लोगों को इतना देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत किए तो उस कैंडिडेट को इस वीडियो को सेंड करके तो आज 23 एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग एक न्यू वीडियो मिलते हैं इसके साथ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।